ओके बेटा, अब हम जो है इनको जर्नल एंट्रीज़ को पढ़ेंगे। देखो बेटा, आपकी पहली जर्नल एंट्री क्या है? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 5000। तो मैंने आपको कौन से दो टर्म्स बताए हैं? एक बोला है आपको पता होना चाहिए बियर, और दूसरा पता होना चाहिए दैट इज़ पेड वर्ड। ठीक है। अब देखो बेटा, इधर पे बियर के बारे में कुछ बताया नहीं बताया। तो अगर आपको बियर के बारे में कुछ भी नहीं बताया है, अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, तो कौन बियर करेगा? फर्म। यानी इधर पे बियर कौन कर रहा है बेटा? फर्म पे बियर कर रही है। ठीक है। और आपको पेमेंट के बारे में क्या इधर पे कुछ बताया नहीं। तो मैंने क्या बोला? इफ़ नथिंग इज़ रिटन अबाउट हु पेज द एक्सपेंसेस, द वन हु बियर द एक्सपेंसेस पेज द एक्सपेंसेस। क्योंकि हमें पेड के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। तो बेटा, जब पेड के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, तो जो बंदा बियर करेगा वही उसको पे करेगा। तो इधर पे कौन कर रहा है? इधर पे कर रही है फर्म। तो बेटा एंट्री क्या हो जाएगी? मैंने आपको क्या बताया था कि अगर फर्म बियर कर रही है तो क्या करोगे? रियलाइजेशन को हमेशा डेबिट करोगे, और अगर फर्म पे कर दी है तो किसको करोगे? कैश को क्रेडिट करोगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी बेटा हमारी इधर पे? ठीक है। रियलाइजेशन अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट, क्योंकि फर्म बियर कर रही है, ना ही इसके बारे में इंफॉर्मेशन है ना ही इसके बारे में इंफॉर्मेशन है। कुछ नहीं है तो फर्म बियर करेगी, और पेड के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो फर्म ही पे भी करेगी। ठीक है। आ जाओ बेटा नेक्स्ट पे। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 8000 वर पेड बाय पार्टनर एक्स। अगर मैं इधर पे बेटा बियर की बात करूं और दूसरा पे की बात करूं, पे कौन कर रहा है बेटा? एक्स कर रहा है। क्या बेटा इधर पर बियर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दी है? नहीं दी। और अभी पढ़ा था बेटा, अगर बियर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं तो कौन बियर करेगा? फर्म बियर करेगी। तो इधर पर बियर कौन करेगा बेटा? फर्म बियर करेगी। ठीक है। और अगर फर्म बियर कर रही है, फर्म को मतलब पेमेंट करनी है, लेकिन अभी फर्म के बिहाफ पे कौन पे कर दे रहा है? एक्स पे कर दे रहा है। एक्स क्या बोल रहा है कि ठीक है, आप अभी हम आपका पेमेंट कर दे रहे हैं, लेकिन आपको हमें पेमेंट करना पड़ेगा। तो फर्म के लिए एक्स क्या हो गया? फर्म को उसका पैसा लौटाना है, और आप जिससे उधार लेते हो, जिसको आप रिटर्न करते हो, वो होता है क्रेडिटर। और क्रेडिटर को क्या करते हैं? हमेशा क्रेडिट। और अगर फर्म बियर कर रही है तो बेटा फर्म बियर करने पर हमेशा क्या करते हैं? रियलाइजेशन को डेबिट। तो एंट्री हो जाएगी बेटा रियलाइजेशन अकाउंट डीआर टू एक्स कैपिटल अकाउंट। क्यों? क्योंकि एक्स हमारा क्रेडिटर बन गया, और क्रेडिटर को क्या करते हैं? हमेशा क्रेडिट करते हैं। ठीक है बेटा, आगे देखो। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 10,000 पेड बाय द फर्म। कौन कर रहा है बेटा? पेड बाय द फर्म ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर। फर्म पे कर रही है लेकिन पार्टनर के बिहाफ पे, मतलब बियर किसको करना है बेटा? बियर पार्टनर को करना है। तो अगर हम बियर की बात करें, इसको बियर करना है पार्टनर को। ठीक है। लेकिन पे कौन कर रहा है? मतलब पार्टनर के पास अभी पैसा नहीं है, और पार्टनर बोल रहा है कि आप हमारी जगह पेमेंट कर दो, हम आपको बाद में पे कर देंगे। तो फर्म भी बोल रही है ठीक है, मैं पेमेंट कर देता हूँ, हम पेमेंट कर देते हैं, आप हमें पैसा लौटा देना। तो बेटा जब आपको इधर से पैसा आएगा, फर्म को क्या मिल रहा है? पैसा मिल रहा है। और जब आपको पैसा मिलेगा तो सामने वाला आपका क्या बन गया? सामने वाला आपका बन गया डेटर। और डेटर को हमेशा क्या करते हैं? डेटर को हमेशा डेबिट करते हैं। तो बेटा हम इधर पे एंटर क्या कर देंगे? हमारा इधर पे हमारा पार्टनर का नाम नहीं दिया, मान लो एक्स ले लेते हैं। ठीक है। तो एंट्री क्या हो जाएगी बेटा? एक्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू। पेमेंट कौन कर रहा है? फर्म पे कर रही है। और जब फर्म पे कर दिए तो क्या करते हैं? कैश को क्रेडिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी? एक्स कैपिटल टू कैश अकाउंट। ठीक है बेटा, कैश और बैंक वॉट एवर यू वॉन्ट। ठीक है। आगे देखो बेटा, realization expenses amounted to 15,000 were paid by the firm। कौन कर रहा है बेटा? पे कौन कर रहा है?
पे कर रही है फर्म, ठीक है। मिस्टर एक्स वन ऑफ द पार्टनर हैज़ टू बियर दीज एक्सपेंसेस, ठीक है। इनको बियर कौन कर रहा है बेटा, इनको बियर कौन कर रहा है बेटा, इनको बियर कर रहा है बेटा एक्स, ठीक है। वही बात हो गई कि एक्स के पास पैसा नहीं है तो वो फर्म पेमेंट कर रही है, मतलब आपको पेमेंट मिलेगा। तो बेटा ये क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया डेटर, और डेटर को क्या करते हैं, डेबिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी बेटा, एक्स कैपिटल अकाउंट DR, और फर्म पे कर रही है, अगर फर्म पे करी तो क्या करेंगे, टू कैश अकाउंट, ठीक है बेटा। कितना आ जाएगा बेटा, 15,000, ठीक है। आगे देखो, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 20,000 वर पेड बाय द फर्म। कौन पे कर रहा है बेटा, पेड बाय द फर्म, फर्म पे कर रही है। वर टू बी बॉर्न बाय द फर्म, ठीक है, वर टू बी बॉर्न। ये जो बेटा अगर हम एक्सपेंसेस की बात करें तो कितने हो रहे हैं, 20,000, वर पेड बाय द फर्म 8,000। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने हैं बेटा, देखो मैं आपको ऐसे लिख कर बताती हूँ। एक्सपेंसेस कितने हो रहे हैं बेटा, 20,000, ठीक है। वर पेड बाय द फर्म, इसमें से बेटा फर्म पे कर रही है, फर्म कितने पे कर रही है बेटा, फर्म पे कर रही है 8,000, ठीक है। वर पेड बाय द फर्म 8,000, वर टू बी बॉर्न बाय द, कुछ गलत लिखा है, वेट, 20,000 वर पेड बाय द फर्म 8,000, अच्छा ये रिपीट हो गया, ये थोड़ा सा रिपीट हो गया, सॉरी बेटा। इधर पे बोला है कि जो 20,000 के एक्सपेंसेस हो रहे हैं इसको फर्म पे कर रही है 8,000, एंड द बैलेंस बाय द मारुति अ पार्टनर। और बेटा बैलेंस कौन पे कर रहा है, बैलेंस पे कर रहा है मारुति, मारुति जो कि एक क्या है बेटा, एक पार्टनर है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 20,000 वर पेड, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 20,000 वर पेड बाय द, नहीं वेट बेटा, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 20,000 वर पेड बाय द फर्म 8,000, द बैलेंस बाय द मारुति अ पार्टनर। ओके, तो बेटा देखो इधर पे क्या बोला जा रहा है कि इधर पे फर्म कितना पे कर रही है, फर्म पे कर रही है बेटा, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 20,000 वर पेड बाय द फर्म 8,000 वर टू बी बॉर्न, बेटा एक मिनट रुको, इसको ना मैं आपको दोबारा लास्ट में करके बताती हूँ, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है इसमें, इसको अभी छोड़ दो, इसको मैं लास्ट में बताती हूँ, ठीक है। लास्ट देखो बेटा अभी आप, नेक्स्ट देखो, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 20,000, एक्सपेंसेस कितने हो रहे हैं बेटा, 20,000, 8,000 वर टू बी बॉर्न बाय द फर्म, ठीक है। 8,000 बेटा इसको कौन बियर कर रहा है, फर्म। मान लो बेटा ये आपके 20,000 एक्सपेंसेस है, ठीक है। 8,000 वर टू बी बॉर्न बाय द फर्म, जिसमें से फर्म बेटा, फर्म क्या कर रही है बेटा, बियर कर रही है, कितने कर रही है बेटा, 8,000, ठीक है। एंड द बैलेंस बाय द मारुति, यानी अगर 8,000 फर्म बियर कर रही है तो रिमेनिंग बियर कौन कर रहा है, पार्टनर कर रहा है। पार्टनर कौन है, मारुति। अगर आप 20 में से 8 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 12,000। देखो बेटा डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 20,000, आपके टोटल एक्सपेंसेस 20,000 वर टू बी बॉर्न बाय फर्म, 8,000 को फर्म बियर कर रही है,
एंड द बैलेंस बाय द मारुति। यानी अगर 8,000 फर्म बियर कर रही है तो रिमेनिंग कितना हो जाएगा, 12,000 इसको पार्टनर बियर कर रही है, ठीक है। दीज एक्सपेंसेस, द एक्सपेंसेस वर पेड बाय मारुति। अब बेटा ये जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं इनकी पेमेंट कौन कर रहा है, ये जो 8,000 जो फर्म बियर कर रही है इसकी पेमेंट मारुति कर रहा है, और ये वाला जो पेमेंट है बेटा इसकी भी कौन कर रहा है, मारुति कर रहा है, ठीक है। तो बेटा देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर एक्सपेंसेस को बियर भी पार्टनर कर रहा है और पे भी पार्टनर कर रहा है तो इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। तो बेटा इसकी तो कोई हम एंट्री पास नहीं करेंगे क्योंकि मारुति ही बियर कर रहा है और मारुति ही पे कर रहा है। लेकिन इसमें देखो बेटा, इसमें बियर कौन कर रहा है, फर्म बियर कर रही है, लेकिन पेमेंट कौन कर रहा है, मारुति कर रहा है। तो अगर पेमेंट मारुति कर रहा है मतलब मारुति ने बोल दिया कि आपको हमें कुछ टाइम बाद पेमेंट करना पड़ेगा, तो मारुति क्या बन गया बेटा, मारुति बन गया क्रेडिटर। और फर्म बियर कर रही है और फर्म बियर करती है तो हम क्या करते हैं बेटा, रियलाइजेशन को डेबिट करते हैं। तो एंट्री क्या हो जाएगी बेटा, रियलाइजेशन अकाउंट टू मारुति। कितने से एंट्री होगी बेटा, 8,000 से, ठीक है बेटा।